Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is problem is based on section formula exercise 7.2 question number 8. The question is here, if A and B are -2 and 2 6 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies in the line segment AB. We are given here a line segment AB. The coordinates of AB are A are -2 and B coordinates are 2 6. We have to find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies in the line segment AB. यानी यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है, दिस AB. A के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 2 6 और P एक पॉइंट है, इट लाइज इन द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस AB. यानी P एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें. जबकि हमें AP दिया गया है, इट इज इक्वल टू AP, इट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. यानी यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज 3/7 ऑफ AB, A से P तक. तो हमें बताना है कि अब चूंकि ये एक इसमें सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करनी है तो इसका रेशो हमें पता होना चाहिए पहले. तो जब हमें रेशो पता होने मिलेगा तो इस वक्त हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. तो जब इसका सोल्यूशन हम देते हैं कि यहाँ पे वी आर गिवन हियर a line segment AB. The coordinates of A and B are -2 and 2 6. P lies on the line segment AB. Let the coordinates of P और XY. हम सपोज करते हैं कि ये P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लेते हैं हम XY. Also we have given here that AP, it is equal to 3/7 of AB. यानी AP is equal to 3/7 of AB. But PB is equal to, अगर हम AP दिया गया 3/7 ऑफ AB तो PB कैसे आएगा? PB इज इक्वल टू AB माइनस AP. यानी अगर यहाँ पे AP दिया गया है, सपोज इस AB में AP दिया गया है, P इज लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, इसमें AP दिया गया है, तो PB कैसे आएगा? PB आएगा AB में से हम AB में से हम AP निकाल सकते हैं. इट इम्प्लाइज PB इज इक्वल टू AB, ये हमें पता नहीं है, माइनस AP, इट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. इट इम्प्लाइज PB इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे AB इसमें कॉमन है, AB को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे 1 - 3/7. इट इम्प्लाइज PB इज इक्वल टू AB इंटू 7 1s are 7 minus this 3 divided by 7. 7 1s are 7 minus 3 divided by 7. PB is equal to AB into 7 minus 3, that is 4/7. और PB is equal to 4/7 AB.
ये हमें पी भी आ गया, क्योंकि ए पी दिया गया है, ए पी इट इज़ गिवन हेयर, ये गिवन है हमारे पास 3/7 ऑफ ए बी, तो पी भी आ गया हमारे पास यहाँ पे 4/7 ऑफ ए बी। नाउ रेशो इनके दरमियान, यानी रेशो अब इनका ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इट इज इक्वल टू, चूंकि ए पी दिया गया यहाँ पे, ए पी इट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी डिवाइड बाई पी बी भी यहाँ पर है 4/7 ऑफ ए बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए पी डिवाइड बाई पी बी इट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। इस डिवाइड को हम इनटू में चेंज करते हैं, ये बनेगा 4/7 ऑफ ए बी। यहाँ ए बी को कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3/7, यहाँ पे 7/4 बनता है, 7/4। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए बी काट यहाँ पे 3/7, ये इंटू ये जो डिवाइड होगा ये इंटू में चेंज होता है, यहाँ पर ये बनेगा इसका रेसिप्रोकल 7/4, ये 7 कैंसिल, ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू 3/4, और ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 3:4। इट मीन्स दैट ए पी जो है ये 3 है और ये पी बी जो है दैट इज 4। अब ये रेशो आ गया। नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, that is x coordinate of p, x coordinate of p it is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Here m1 it is equal to, this is m1, a से p तक ये m1 this is 3, m2 it is equal to, यहाँ से यहाँ तक अब आ गया है, दिस इज 4, x1 it is equal to x1 it is equal to -2, x2 it is equal to 2. It implies x is equal to, in x coordinate of p it is equal to m1 x2, m1 यहाँ पे 3 है, into x2 is 2 plus m2 that is 4 into x1 that is -2 divided by m1 plus m2 that is 3 plus 4. So x coordinate is equal to 3 2s are 6 plus minus minus 4 2s are 8 divided by 3 plus 4 that is 7. So it implies x is equal to 8 minus 6 that is -2 divided by 7. तो x coordinate आ गया यहाँ पे -2/7. अब y coordinate, now y coordinate of p is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Here m1 it is equal to, यही है m1 3, m2 it is equal to 4, y1 it is equal to y coordinate of this it is -2, y2 it is equal to y coordinate of p that is -6, where it implies y is equal to m1 y2 that is m1 is 3 into y2 it is -6 plus m2 is 4 into y1 that is -2 divided by m1 plus m2 that is 3 plus 4. Y is equal to 6 3s are 18 minus 18 plus minus minus 4 2s are 8 divided by 3 plus 4 that is 7. m1 y2 m1 y2
m1 y2 ये minus y2 is minus y1 is minus 2 and y2 is minus 6. m1 y2, m1 is 3, y is equal to minus 18 plus 8, that is equal to 26 divided by 7. This is minus 26 divided by 7. ये आता है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट हमारे पास है minus 2 by 7. minus 2 by 7. minus 2 by 7. Here m1 is 3, 4, m1 is 3 and m2 is 4 and y1 is minus 2 and y2 is minus 6. m1 y2 this is 3, m2 y1 तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर minus 26 by 7 और x कोऑर्डिनेट आता है यहाँ पर. hence the coordinates of point P are, hence the coordinates of P or minus 2 by 7 और दूसरा है यहाँ पे minus 26 by 7. These are the coordinates of the point. यही हमें निकालना था. Find if A and B are the given pointers respectively. Find the coordinates of the point P such that AB is equal to 3 by 7 of AB and P lies in the line segment AB. तो coordinates of P यहाँ पर आ गए. These are minus 2 by 7 and minus 26 by 7. Thank you.